भारत में आज से एक बेहद अहम राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसका सीधा संबंध देश के भविष्य की योजनाओं और नीतियों से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1 अप्रैल 2026 से जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कर दी गई है। ये भारत की 16वीं जनगणना और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। लेकिन इस बार की जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार इसे बड़े पैमाने पर डिजिटल तकनीक के जरिए किया जा रहा है। दरअसल अब तक होने वाली जनगणनाओं में सरकारी कर्मचारी कागज और फॉर्म लेकर घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते थे, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए डेटा जुटाया जाएगा। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना भी कहा जा रहा है। अब क्या है सेल्फ इन्यूमेशंस की सुविधा, और इस बार सरकार ने लोगों को जो ये सुविधा दी है उससे आप कैसे लाभान्वित होंगे, ये भी समझ लीजिए। इसका नाम दिया गया है सेल्फ इन्यूमेशंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको जनगणना कर्मचारी के घर आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं और इसके लिए आपको केवल अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा और फिर परिवार और घर से जुड़ी हुई जानकारी आपको इसमें फिल करनी होगी, भरनी होगी। पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध होगी, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों के लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। जानकारी भरने के बाद आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी और बाद में जब जनगणना कर्मचारी आपके घर पहुंचेंगे तो आप उसे ये आईडी दिखा पाएंगे और आपकी प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। पहले चरण में क्या क्या जानकारी ली जाएगी, यानी आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी ले लीजिए। तो जनगणना 2027 का पहला चरण मुख्य रूप से हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस से जुड़ा हुआ है। इस चरण में आपके घर और उसमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। उदाहरण के तौर पर देखिए, आपका घर किस सामग्री से बना हुआ है, घर में पीने का पानी किस स्रोत से आता है, बिजली और शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है, घर में वाहन है, मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं है। इन सभी जानकारियों के आधार पर सरकार ये समझ पाएगी कि देश में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति आखिर क्या है और किन क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत है। इस अभियान पर कितना खर्च होगा, तो इतने बड़े स्तर पर होने वाले इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सरकार ने करीब 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। पूरे देश में इस काम के लिए लगभग 30 लाख कर्मचारी और अधिकारी लगाए जाएंगे। ये सभी कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए सीधे डेटा को दर्ज करेंगे, जो तुरंत केंद्रीय सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी और जनगणना के नतीजे पहले की तुलना में जल्दी से सामने आ पाएंगे। अब ये जान लीजिए कि कब और कहां से शुरू हो रही है प्रक्रिया। तो देश के अलग अलग राज्यों में जनगणना का पहला चरण अलग अलग तारीख पर शुरू होगा। अब ये तारीख और राज्य कौन से होंगे, तो उसमें कर्नाटक, गोवा, दिल्ली, सिक्किम में मकानों की लिस्टिंग 16 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में ये प्रक्रिया 1 मई 2026 से शुरू होगी। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे ठंडे इलाकों में मौसम को ध्यान में रखते हुए अलग से इसके लिए शेड्यूल रखा गया है, ताकि वहां के लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अब दूसरा चरण कब होगा, सवाल ज़हन में ये भी होगा आपके। तो जनगणना का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा और इसी चरण में देश की जनसंख्या की वास्तविक गिनती की जाएगी। खास बात यह है कि इसी दौरान जाति आधारित गणना भी की जाएगी। पूरे देश की गिनती के लिए 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे को संदर्भ समय माना जाएगा। और डिजिटल जनगणना से होगा क्या फ़ायदा, तो डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से जनगणना की प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा तेज और सटीक होने की उम्मीद है। डेटा सीधे सर्वर पर जाएगा, कागजी काम कम हो जाएंगे, गलतियों की संभावनाएं घट जाएंगी, परिणाम जल्दी सामने आएंगे। इसके साथ ही सरकार का यहाँ तक दावा है कि डिजिटल सिस्टम के जरिए लोगों का डेटा पहले से ज़्यादा सुरक्षित भी होगा।
कुल मिलाकर जनगणना 2027 केवल जनसंख्या की गिनती भर नहीं है, बल्कि ये भारत के विकास की दिशा तय करने वाली एक बड़ी प्रक्रिया है। डिजिटल तकनीक के साथ शुरू हुई ये जनगणना आने वाले समय में सरकारी योजनाओं, संसाधनों के वितरण और नीति निर्माण की मजबूत नींव साबित हो सकती है। इसे लेकर आपकी क्या है राय, जरूर कमेंट सेक्शन में साझा करें।